हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और कहानी बताने वाली हूँ और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का कहानी। तो आज का कहानी है चार दोस्तों की कहानी। और ये कहानी इतनी इतनी अच्छी है, जब मैं पढ़ी ये कहानी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कहानी। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एक ही जैसे दिखने वाले जानवर ही आपस में एक अच्छी दोस्ती होती है उन लोगों की। और जो विभिन्न प्रकार के दिखते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं वो आपस में उतने गहरी दोस्ती नहीं होती उन लोग की। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवर भी आपस में एक आपसी एक अच्छी दोस्ती होती है और ये दोस्ती काफ़ी अच्छी से विकसित होती है। ये कहानी कुछ इस तरह से ही है। एक जंगल में एक हिरन, एक कौवा और एक कछुआ और एक चूहा, चार दोस्त रहा करते थे। वे आपस में जहाँ तक हो सकता था उतना अपने बातों को साझा करते थे एक दूसरे से, और साझा करने के बाद वो हल्का महसूस करते थे। काफ़ी अच्छे से उन लोगों की ज़िंदगी चल रही थी, काफ़ी खुशनुमा थी उन लोगों की ज़िंदगी, और इस तरह से चल ही रही थी। लेकिन क्या हुआ, एक बार एक भाग्यशाली शिकारी का नज़र कछुए पर पड़ गया और वह उस कछुए को पकड़ लिया। जैसे ही उस कछुए को पकड़ा, उसके सारे दोस्त जो हैं और देख करके बहुत ही दुखी हुए और वे आपस में एक योजना बनाए कि अपने दोस्त कछुए को मैं कैसे हम लोग बचा सकते हैं। तो इस तरह से योजना बनाने के बाद क्या हुआ कि कौवा जो है वो काँव काँव करने लगा दूसरी दिशा में जा करके, ताकि उस जो शिकारी है उसका ध्यान कौवे के आवाज़ की तरफ जाए। और वो ऐसा करने के बाद जो हिरन था वो अपना नाच दिखाने लगा, पूरी तरह से एकदम मस्त डांस करने लगा। और जैसे ही डांस करने लगा तो जो शिकारी है उसका ध्यान चला गया फिर हिरन की तरफ। उसका डांस देख करके, उसका नाच देख करके शिकारी को रहा नहीं गया, उसे उतना भाग गया उसका डांस। तो उसे सोचने लगा कि क्यों ना मैं इसे छोड़ करके मैं उसे ही पकड़ूं। और वह जैसे ही वह कछुए को नीचे किया, छोड़ दिया, जैसे ही हुआ वैसे ही वह उस हिरन को पकड़ने के लिए चला गया। और उस हिरन का तो पता उसे चल ही गया था, तो वह बढ़ ही रहा था। जैसे वह चूहा इशारा किया कि जैसे ही वह तुम्हें नीचे छोड़ेगा, तुम रेंगते रेंगते वहाँ से निकल जाना पतली गली से, ताकि तुम बच जाओगे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वह निकला, शिकारी उस हिरन के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि वह भाग गया पूरी तरह से, उसे तो चाहिए था ही नहीं कछुआ। अब जैसे ही वह गया, वह उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। वो जान रहा था कि मैं तो हिरन को ऐसे पकड़ नहीं पाऊंगा। उसने दिमाग लगाया और जहाँ पे वह चढ़ के जब आया हिरन, तो उस जगह पे जाल बिछाया जहाँ पर वह रहता, खड़ा होता जहाँ पर। और वह ध्यान दिया नहीं हिरन, बस वो फंस गया। अब वो जैसे फंसा और उस सभी जो भी वहाँ हो रहा था वो सब कौवा देख लिया ऊपर से। वो समझ गया कि मैं एक दोस्त को बचाया तो मेरा दूसरा दोस्त फंस गया, अब इसे कैसे निकालूं। तो वह इशारा किया। उससे पहले क्या हुआ कि वो जो कछुआ था, जब वो भागा वहाँ से रेंगते रेंगते, डैड वह गया पानी में। वह इशारा किया चूहा कि तुम डैड वहाँ से भागना, तुमको छोड़ा है शिकारी, तुम डैड वहाँ से भाग करके पानी में डूबना। और पानी जब डूबा उसके बाद फिर तो फंस गया हिरन। अब हिरन को बचाने के लिए जो कौवा है वह इशारा किया कछुआ को कि ऐसे से बात है, हिरन फंस गया पूरी तरह से, जल्दी से इसके बचाव के लिए तुम लोग आओ। कौवा कुछ कर सकता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि कछुआ गया चुपके से, बुलाया चूहा को। वो तो दांत से काट नहीं सकता था, इसलिए चूहे को बुलाया। उसके बाद धीरे धीरे गया वो चूहा और एकदम जोर से चबा करके दांत से अपना उस जो जाली था उसको काट करके और हिरन को आज़ाद कर दिया। जैसे ही वह आज़ाद किया, वहाँ से सभी लोग जो हैं, सभी दोस्त वहाँ से एकदम निकल गए। और इस तरह से जो शिकारी था वह जान भी नहीं पाया, वो कुछ काम से गया था कहीं, शायद इसीलिए वह ये चीज़ देख नहीं पाया और सभी लोग आज़ाद हो गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो मुसीबत में जो काम आए जो दोस्त, वही असली दोस्ती होती है। जो मुसीबत में जो काम आए और आपकी मदद करे, वही दोस्ती होती है, सबसे मजबूत और सबसे असली दोस्ती होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।